So once again, welcome class. This is our second class, and first of all, I would give you overview that what we did in our first class. तो हमारी पहली क्लास में मैंने आपको आइडिया दिया था कि क्लास 12 सीबीएसई के इकोनॉमिक्स में कैसी दो बुक्स होती है, और पहली बुक आईईडी होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरी बुक होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है. नाउ in a macroeconomics, the first chapter is national income. National income is a cluster of 4 chapters, and in a first part, we started with the numericals. So to solve the numerical successfully, I taught you 3 basics formulas. ये 3 basics formula learn नहीं करोगे तो आपको national income नहीं आएगा. ये मैंने खास वेट देके बोला था. तो आई होप कि यू ऑल हैव लर्न द 3 बेसिक फॉर्मूलाज. नाउ हमारी आज सेकंड क्लास है, और सेकंड क्लास में मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम सिखाने वाली हूँ, और simultaneously we will start with the numericals also. Okay, so we will start. So now we are going to start with the components of national income. Fine. तो जो नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो टोटल नेशनल इनकम के 8 कंपोनेंट्स हैं. मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं, और हाउ टू रीड इट एंड उसका मतलब क्या है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए मैटर करता है. तो एवरीवन प्लीज, जब भी मैं आपको बोलूं कि फॉलो करो या रिपीट करो, तो प्लीज एंड एवरीवन प्लीज मेक अ नोट्स आल्सो along with me, because it is very important to read it correctly. Fine. And repeat it with me also. Fine. तो टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 8 कंपोनेंट्स. तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो कंपोनेंट सबसे पहला है जीडीपी एमपी एंड जीडीपी एफसी. तो मैं इस तरफ लिखूंगी जीडीपी एमपी, इस तरफ मैं लिखूंगी जीडीपी एफसी. फाइन. इस तरफ मैं फिर से लिखूंगी एनडीपी एमपी एंड एनडीपी एफसी. और इस तरफ लिखूंगी फिर से मैं लिखूंगी जीएनपी एमपी एंड जीएनपी एफसी. और लास्ट में मैं लिखूंगी एनएनपी एमपी एंड एनएनपी एफसी. तो क्लास में अभी आपको बता दूं कि ये जो भी हमारा जो पहला अल्फाबेट है, ये जो हमारा पहला अल्फाबेट है, ये जो हमारा पहला अल्फाबेट है, ये या तो जी है या तो एन है. फाइन. देखा हर एक जगह पे या तो जी है या तो एन है. तो पहला वाला जो जी और एन है, तो अगर जी है तो मानो कि ग्रॉस है, और अगर एन है तो मानो कि नेट है. तो नंबर 1 अल्फाबेट, इफ जी इज देयर मीन्स ग्रॉस, एंड इफ एन इज देयर देन नेट. तो आपको समझ में आ गया कि पहले इसको पढ़ते कैसे ही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहला अल्फाबेट यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे नेट है, यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, यहाँ पे नेट है. तो पहला या तो ग्रॉस होता है या तो नेट होता है. अभी दूसरे नंबर पे जो अल्फाबेट है, दूसरे नंबर पे जो अल्फाबेट है वो या तो डी है या तो एन है. देखा. तो डी का मतलब है डोमेस्टिक और एन का मतलब है नेशनल.
तो डोमेस्टिक, 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 नेशनल, 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 नेशनल। तो दूसरे नंबर के अल्फाबेट पे हमारे हमारे पास जो है डी है, वो है डोमेस्टिक, और जो एन है वो है नेशनल। थर्ड नंबर की पोजीशन पे हमारे पास है, थर्ड नंबर की पोजीशन पे हमारे पास क्या है, पी है। हर एक जगह पे देखा आपने, पी है। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड नंबर के पोजीशन पे हमारे पास पी है, जिसका एक ही मतलब होता है प्रोडक्ट, जिसका एक ही मतलब होता है प्रोडक्ट। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई क्लास बच्चे? ये चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती है। फाइन, ओके। आप सबने लिख लिया? आई होप आप सबने लिख लिया होगा। ये चीज, इसकी नोट्स आपको बहुत आगे काम आने वाली है। अब आप सब लोग मेरे साथ इसको जरा पढ़िए। सब लोग, एवरीवन प्लीज रीड इट विथ मी, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ही हमारे लिए जरूरी होता है। यह है पहला वाला जो है हमारा, यह है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा वाला जो है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्लास में आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, अभी आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। फाइन, नाउ विल गो लिटिल इन डेप्थ। फाइन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ग्रॉस होता है वो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो ग्रॉस है क्या? ग्रॉस क्या है? जितनी भी चीजें इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी होता क्या है? जीडीपी एमपी ये है कि हमारी इंडिया के मैप के अंदर जितनी भी चीजें बनती है, सुई से लेके जहाज तक, छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज, जितनी भी चीजें हमारी इंडियन टेरिटरी इंडिया के मैप के अंदर बनती है, उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब भी उसकी उस पे मार्केट प्राइस लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जितना भी सामान छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हमारे देश के अंदर जो बनता है, उसको जीडीपी एमपी बोलते हैं, जीडीपी एमपी बोलते हैं। अभी एक बात आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कि जब भी मैं बोलूं, जब भी मैं बोलती हूँ एनएनपीएफसी, तो इसका मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। तो एनएनपीएफसी का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। जब भी मैं नेशनल इनकम बोलूं तो आपके दिमाग में फट से ये क्लिक होना चाहिए कि इट इज एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम। तो मैं जब भी बोलूं एनएनपीएफसी, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये नेशनल इनकम है। या तो न्यूमेरिकल्स में जब भी ऐसा लिखा है कि फाइंड आउट एनएनपीएफसी, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट अ नेशनल इनकम इन दिस। और ये जो एनडीपीएफसी है वो है डोमेस्टिक इनकम। क्या है वो?
डोमेस्टिक इनकम। तो जब भी मैं बोलूं एनडीपीएफसी, तो आपके दिमाग में ये क्लिक होना ही चाहिए कि ये डोमेस्टिक इनकम है। क्या है ये? डोमेस्टिक इनकम है। तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम, एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम। अभी आपको ये बात समझ में आ गई? तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी हर एक चीज, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्यों बोलते हैं? तो कोई भी चीज जब भी हम कैलकुलेट करते हैं या कोई भी चीज जब भी कैलकुलेट की जाती है, तो उसके ऊपर हमने जितने रुपए का सामान लगाया है उसी के ऊपर उसका कैलकुलेशन होता है। जैसे फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्टर्स कौन से है? तो फैक्टर्स है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो मैंने फर्नीचर बनाने के लिए मानो कि 100 रुपए का फर्नीचर बनाया, तो उसके वो 100 रुपए की नेशनल इनकम जनरेट करेगा। फाइन। जैसे मैंने 20 रुपए की लकड़ी खरीदी है, तो मैंने 20 रुपए की लकड़ी खरीदी, मतलब जिसके पास से मैंने ली है उसकी 20 रुपए की इनकम जनरेट हुई है। फिर मैंने लेबर 30 रुपए का खरीदा, तो मैंने लेबर खरीदा तो लेबर को 30 रुपए की इनकम जनरेट हुई है। ऐसे करके करके मेरे 100 रुपए कंप्लीट हुए। और आप सबको पता है कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट छुपा हुआ होता है, बिकॉज दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के अंदर कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट छुपा हुआ होता है। इसीलिए हमेशा हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम की तरह कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से मैं बता दूं आपको कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज पे योर फुल अटेंशन हियर। whenever I speak NNPFC or whenever you read NNPFC, means it is a national income. At that place you have to calculate a national income, or you have to find out national income. And whenever I speak a national domestic product at factor cost, means it is a domestic income. Fine. So at that place you have to find out domestic income. अभी जीडीपी एमपी मीन्स हमारी इंडियन टेरिटरी के विद इन द मैप ऑफ इंडिया, वॉट एवर थिंग्स, बड़े से बड़ी या छोटी से छोटी चीज, सुई से लेके जहाज तक की जितनी भी चीजें हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर बनती है उसको जीडीपी एमपी बोलते हैं। आई थिंक सो अभी ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर है। फाइन। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, और इन पास्ट ईयर पेपर्स वंस दिस क्वेश्चन आस्क्ड कि क्या हमेशा नेशनल डोमेस्टिक से बड़ा होता है? क्या नेशनल हमेशा डोमेस्टिक से बड़ा होता है? तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। फाइन। सपोज मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि राम गया यूएसए और वहां से 2 लाख कमा के लाया। फाइन। बट ऑस्टिन आया यूएसए से इंडिया में, और वो 1,50,000 कमा के चला गया। तो हमारी टोटल नेशनल इनकम बची बची हमारी टोटल नेशनल इनकम कितनी बची? हमारी 50,000। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ से जो लोग जा रहे हैं और यहाँ का जो भी शेयर है, वो वहां से जो भी हमारी इनकम हो रही है, तो वो कम होती है, और वहां के लोग जो यहाँ से जनरेट करके जा रहे हैं वो ज्यादा हो जाती है, तो नेशनल से डोमेस्टिक बढ़ जाता है। फाइन। तो सपोज डोमेस्टिक इनकम है हमारी 50,000। फाइन। और यहाँ पे क्या हुआ कि आपको तो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का फर्क तो आपको पता ही है। फाइन। डोमेस्टिक यानी कि हमारे अंदरों अंदर विद इन इंडिया जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और उससे जो हमारी कमाई हो रही है उसको डोमेस्टिक बोलते हैं, जीडीपी एमपी। फाइन। अभी नेशनल क्या है कि इंडिया के रिलेशंस बाहर की कंट्री के साथ भी जो है, इंडिया के जो भी लोग बाहर गए या इंडिया की जो भी कंपनीज बाहर है, इंडिया का जो भी शेयर बाहर है, और वो इंडिया के लोग वहां से जो भी इंडिया के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरेट करके यहाँ पे लाते हैं, उसको भी अंदर गिना जाता है। या अमेरिका से, फ्रांस से, रशिया से, यूएस से जितने भी इनकम हमारे लोगों ने जनरेट की है, वो सब भी हमारी डोमेस्टिक के अंदर ऐड होके नेशनल बनता है। राइट। तो सपोज ये नेशनल कम हो गया इस बार, क्योंकि सपोज राम वहां से कमा के लाया 2 लाख, पर ऑस्टिन यहां से कमा के ले गया 2,50,000। फाइन। तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। और वो बंदा लेके गया यहाँ से कमा के 2,50,000, तो हम तो माइनस में चले गए, -50,000 में चले गए। तो यहाँ पे ये -50,000 आ रहा है, और डोमेस्टिक +50,000 आ रहा है। तो यहाँ पे
हमारा डोमेस्टिक नेशनल से आगे बढ़ गया है, तो इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स दैट नेशनल इज ऑलवेज बिगर एंड मोर देन डोमेस्टिक. इज इट क्लियर क्लास? आई थिंक सो. इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. फाइन. तो हम अभी आगे बढ़ते हैं. आगे मैं आपको फिर से एक चीज का रिवीजन कराना चाहती हूँ कि हम एक चीज पहले से देख लेते कि NFIA का मतलब क्या है. तो NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. फाइन. NFIA is equal to net factor income from abroad. So how we can find out NFIA? Now again I am repeating and revising and recapitalizing the past components because it is very important to solve numericals of national income. तो NFIA वो किसका डिफरेंस है? तो वो फीफा माइनस फीटा. फाइन. तो फीफा यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड फीटा माइनस की फैक्टर इनकम टू अब्रोड. तो फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से एंड अब्रोड को. ये से और को का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है. ये वहां से लाए हम और ये यहां से गया वहां. समझ में आ रहा है क्लास? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA का फॉर्मूला क्या है? NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा. इज इट क्लियर क्लास? ओके. नाउ विल मूव लिटिल अहेड. फाइन. ओके. नाउ फिर से मुझे आपको वो कंपोनेंट्स रिवाइज कराने पड़ेंगे वंस वी स्टार्ट the numericals. Before that, I again have to revise, and I think so it is very important to revise this again, the three basic formulas of national income file. तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें फिर से वो एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए. तो मैं क्लास अभी आप बहुत ध्यान दीजिए. प्लीज पे योर फुल अटेंशन. अगेन आई एम रिवाइजिंग दोस थ्री फॉर्मूलाज बिफोर वी मूव ऑन नेशनल इनकम कैलकुलेशंस. फाइन. सो वो थ्री फॉर्मूलाज मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ. तो फिर से प्लीज एकदम ध्यान देके देखिए एंड प्लीज दिस टाइम राइट डाउन अलोंग विद मी. तो थ्री फॉर्मूलाज है क्रॉस एंड यहाँ पे है नेट. यहाँ पे मैंने लिखा था नेशनल और यहाँ पे मैंने लिखा था डोमेस्टिक. यहाँ पे मैंने लिखा था मार्केट प्राइस और यहाँ पे मैंने लिखा था फैक्टर कॉस्ट. समझ में आ रहा है? अभी प्लीज पे अटेंशन. If suppose in the last class you didn't pay full attention and if it is not clear to you, please pay full attention so it would get clear to you. And once again I am repeating, without learning these three basic formulas, you are not going to solve. You will not be able to solve national income numericals. तो क्रॉस पे नेट, क्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो माइनस डेप्थ. फाइन. और नेट से क्रॉस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्थ. समझ में आ रहा है? ओके. फिर बाद में मैंने क्या बताया था? नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस NFIA. और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA. ओके. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस NIT करना पड़ेगा. और फैक्टर कॉस्ट से MP पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें प्लस NIT करना पड़ेगा. तो क्लास में आपको फिर से बता दूं, ये थ्री बेसिक्स फॉर्मूला लर्न किए बिना ये आपको कहीं पे भी आने वाला नहीं है. एवरीवन प्लीज राइट डाउन. क्रॉस से नेट पे जाने के हमेशा
जो ग्रॉस नेशनल और एमपी है वो हमेशा बड़े होते हैं और नेट डोमेस्टिक एंड एफसी हमेशा छोटे होते हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज आपने लिस्ट आउट की है वो हमेशा बड़ी होती है और राइट हैंड साइड वाली चीजें हमेशा छोटी होती है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस स्टेप, नेट से क्रॉस पे जाने के लिए प्लस स्टेप। प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिपीट एज मच एज पॉसिबल इन अ डे एंड रिमेंबर, ये फॉर्मूले आपके ब्लड के अंदर घुल जाने चाहिए, तभी आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। फाइन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफआई एंड डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआई है। एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी एंड एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी। एम आई क्लियर टू यू? एम आई क्लियर? ओके। एनएफआई का फॉर्मूला तो हम सबको याद ही है, फिर से मैं एक बार लिख देती हूँ, आपके लिए एफर्ट डालने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। फाइन। तो एनएफआई का फॉर्मूला मैं फिर से लिख रही हूँ। एनएफआई is equal to, everyone please write it with me, plus is equal to FIFA minus theta। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? गॉट इट? ओके। दूसरा मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस जब भी फॉर्म्स में दिया होता है तो उसमें से जितनी भी सब्सिडीज है वो माइनस करनी पड़ती है। तो सपोज हमें नेट नहीं दिया है, खाली ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, तो उसको नेट बनाने के लिए उसमें से हमें सब्सिडी क्या करनी पड़ती है? माइनस करनी पड़ती है, तभी हमें जाके एनआईटी मिलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, मैं आपको फिर से एक चीज बता देती हूँ, प्लीज नोट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली क्लास में भी मैंने बताया था पर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, पता है आपको? तो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। और एक दूसरा भी नाम है उसका, तीसरा नाम क्या है? तो उसका उसका तीसरा नाम है एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या है? समझ में आ गया क्लास? तो आई होप कि यू ऑल हैव रिटन दिस फाइन। और फिर से एक बार मैं 1 मिनट तक इसको रहने देती हूँ, एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका। ये चीज नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात, ये चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब यह है कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टोटल 40 फॉर्मूला है। हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर? 40। एंड आई एम श्योर कि यू विल नॉट बी एबल टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज। तो अगर ये 3 फॉर्मूला याद कर लिए तो आप with the help of these 3 formulas only you will be able to solve numericals of national income successfully। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो हम कैसे कर सकते हैं। फाइन। ओके, तो हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आई थिंक सो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो हम अभी क्वेश्चन पे जाएंगे, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं पहले तो क्वेश्चंस लिखूंगी, यहाँ पे क्या करूंगी, मैं क्वेश्चन लिखूंगी। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्लास, आई होप एंड आई वांट यू ऑल प्लीज राइट दिस क्वेश्चन विथ मी, सो साइमल्टेनियसली आई वुड एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू सॉल्व दिस। फाइन। कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो अभी जो हमारा सबसे पहला है उसमें हमें नेशनल इनकम क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट अभी मुझे ये बताओ कि नेशनल इनकम को दूसरा क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी। फाइन। तो आपकी क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनएनपीएफसी। ओके, तो हम अभी जो कंपोनेंट लिखेंगे उसमें से हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। मैं आपको बहुत ही इजी वे दिखाने वाली हूँ, प्लीज पे अटेंशन। ओके, तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है जीडीपीएमपी। वो हमें कितना दिया है? जीडीपीएमपी हमें दिया है
4000 कितना दिया है? 4000। ओके, दूसरा हमारा कंपोनेंट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो वो हमें कितना दिया है? 500 रुपये। तीसरा हमारा है, हमें क्या दिया है तीसरा? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। क्या दिया है? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितने दिए हैं? 270 दिया है। कितना दिया है? 270। फोर्थ वन कंपोनेंट है हमारा सब्सिडी। तो सब्सिडी हमारा कितना है? 70 है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है ऐसा। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमारा कितना दिया है? 180 दिया है। अभी मुझे ढूंढना क्या, मुझे जो चीज यहाँ पे ढूंढनी है वो चीज मैं कहाँ पे लिखूंगी? जो चीज मुझे ढूंढनी है वो चीज मैं लिखूंगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमें जो भी कैलकुलेट करना है उसको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे पहले लिख देंगे। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? NNPFC। ओके, तो मुझे जीडीपी एमपी दिया है। फाइन, यहाँ पे जीडीपी एमपी हमें दिया है। जीडीपी एमपी कितना दिया है? जीडीपी एमपी, तो सबसे पहला वो फॉर्मूला याद करो। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप। क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप। ओके, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA प्लस, क्योंकि नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए अगर हम माइनस NFIA कर रहे हैं तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस NFIA। ओके, फिर बाद में हमें क्या दिया है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट का तो कुछ भी नहीं होगा। फाइन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा क्या है कि MP और FC। तो MP से FC पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? MP से FC पे जाने के लिए हम माइनस NIT करेंगे। याद आया? याद आया? माइनस NIT। अभी मुझे सब्सिडी दी है, समझो। एक बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझना कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम आपने सब्सिडी क्यों नहीं ली है? तो मैंने आपको ये बोला था कि जब भी ये नेट नहीं दिया हुआ होता है, जब भी इनडायरेक्ट टैक्स नेट नहीं दिया होता है और दूसरे फॉर्म में इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स को नेट करने के लिए उसमें से मुझे सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी। पर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही दे दिया है 270, तो मैं फिर सब्सिडी क्यों लूं? सब्सिडी को लेने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली नेट ही दे दिया है। सपोज मानो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी दूसरे फॉर्म में दिया है, तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी नेट लाने के लिए। पर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, तो फिर मुझे सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है। क्लास प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फाइन, ये चीज सब भूल जाते हैं, सबके दिमाग में नहीं रहती है और फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि ये सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है। पर सब्सिडी नहीं आएगी क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया है। तो अभी मैं क्या करूंगी? इन सब के वैल्यूज डालूंगी। फाइन, क्या डालूंगी? मैं इन सब के वैल्यूज डालूंगी। फाइन, तो सबसे पहला मेरे पास है 4000, 4000 है।
GDPMP, उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी तो 500 हो जाएगा। उसमें मैं NFIA प्लस करूंगी तो मेरा हो जाएगा 180, और 180 में से मैं क्या माइनस करूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 270। तो मेरा आंसर कितना आएगा, कितना आएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर आएगा 3410। समझ में आया आपको कैसे करते हैं, समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, हमें ढूंढना क्या है, नेशनल इनकम, NNPFC। तो जब भी मैं बोलूँ नेशनल इनकम को आप, तो आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि नेशनल इनकम मीन्स NNPFC। NNPFC हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमें दिया है GDPMP, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फाइन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, ये मैंने आपको अभी फिर से लिख के बताया था कि इट इज अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली। फाइन, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। फाइन, तीसरा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, चौथा है सब्सिडी, और पांचवा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूले से सिखाया, ये फॉर्मूले से सिखाया कि जैसे सबसे पहला मैंने आपको क्या सिखाया था, बस पहला फॉर्मूला याद करो, पहला फॉर्मूला। चलो मैं आपको पहले फॉर्मूला पे ले जाती हूँ और मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने सबसे पहले फॉर्मूला क्या देखा था। जैसे ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA। FC से MP पे जाने के लिए प्लस NIT, और MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। आ जाओ अभी यहाँ पे सेम फॉर्मूला लेके, फॉर्मूला याद है तो आप राजा बादशाह हो, आप ये सॉल्व कर पाओगे खाली 3 फॉर्मूले की। तो रिमेंबर कि ये 3 फॉर्मूलाज आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे अगर ये 3 फॉर्मूलाज आपके दिमाग में घुल चुके हैं। फाइन, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको प्लस NFIA करना पड़ेगा। पी का कोई मतलब नहीं होता है, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट उसका कुछ भी नहीं होता है। बट MP से FC पे जाने के लिए आपको माइनस NIT करना पड़ेगा। अभी मैंने माइनस NIT किया, दिस इज व्हाट ओवर फुल एंड फाइनल पिक्चर इज ओवर। सब्सिडी का कोई रोल नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिए है। अगर खाली इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए होते तो मैं उसको नेट बनाने के लिए उसमें से सब्सिडी माइनस करती, पर यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली ही दे दिए है, तो मुझे अभी सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली ये सब कर दिया, तो मुझे आंसर मिला 3410। अंडरस्टूड? ओके, हम दूसरा एक एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे। दूसरा एक एग्जांपल हम कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा एग्जांपल आई थिंक सो कैलकुलेशन हो जाने के बाद ये नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत होमवर्क भी देने वाली हूँ। होमवर्क में मैं आपको एक और न्यूमेरिकल देने वाली हूँ, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूछूंगी कि उसका आंसर क्या आया आपको, और आप अपने रिव्यू से भी बता सकते हो कि आपका आंसर क्या आया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अभी दूसरा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाती हूँ, with the help of which you will be able to solve now and you will be able to understand better these numericals of national income. Fine, so the next figure मैं लिखना शुरू करती हूँ। If you wish you can write on the figures with me. Fine, तो ये हमारा सेकंड नंबर का है। तो इसमें हमें क्या करना है कि कैलकुलेट NDPFC एंड NNPFC। तो मुझे यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दोनों ही ढूंढना है। तो मैं पहले लिख दूं, ओके। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल में मुझे दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। चलो अभी मैं न्यूमेरिकल्स लिख देती हूँ। नंबर 1 GNPMP। GNPMP मुझे कितना दिया है, 200। नंबर 2 पे है मेरा
NFIA, तो NFIA कितना है मेरा -4। फाइन। नंबर 3 पे है मेरा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना है मेरा 10। नंबर 4 पे है मेरा इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 20 है। और नंबर 5 पे है यहाँ पे सब्सिडी। आपके आइडियाज और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैं ये एग्जांपल्स लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। अभी हमें ढूंढना क्या है, तो हमें NDPFC जो ढूंढना है, तो पहले वाले का आंसर होगा, मैं आंसर भी यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले वाले का आंसर होना चाहिए 178 और दूसरे वाले का आंसर होना चाहिए हमारा 174। तो चलो अभी हम ढूंढना शुरू करते हैं। तो मुझे जो भी हमें चीज ढूंढनी है उसको हम कहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ NDPFC। NDPFC मुझे ढूंढना है, मुझे मिला क्या है, मुझे GNPMP मिला हुआ है। अभी ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं क्या करूंगी, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं माइनस डेप्रिसिएशन करूंगी। ओके, फिर मैं नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए मैं क्या करूंगी, रिमेंबर माइनस NFIA। फाइन। फिर मैं प्रोडक्ट का तो कुछ रोल होता नहीं है, तो प्रोडक्ट तो ऐसे ही रहेगा, पर MP से FC में जाने के लिए मैं क्या करूंगी, माइनस NIT। याद है, याद आ रहा है। तो NIT सबसे पहले तो मुझे NIT ढूंढना पड़ेगा। तो NIT मैं कैसे ढूंढूंगी, यहाँ पे डायरेक्ट तो कहीं पे मुझे इनडायरेक्ट टैक्स दिख नहीं रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी, ये इनडायरेक्ट टैक्स में से मैं सब्सिडी माइनस करूंगी, यानी कि 20 में से मैं 4 निकालूंगी, तो मुझे मिलेगा 16। समझ में आ रहा है। तो 16 जो है वो मेरा क्या है, NIT। समझ में आया सबको, समझ में आया। तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे ये है मेरा 200 माइनस तो है, और ऊपर से मैं -4 करूंगी। माइनस NFIA मेरा कितना है, डेप्रिसिएशन मेरा कितना है, एक मिनट। हाँ, डेप्रिसिएशन मेरा कितना है, डेप्रिसिएशन है मेरा 10। ओके, NFIA कितना, NFIA मेरे पास माइनस में है तो -4, और NIT मुझे कितना मिला 16। अभी देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ज्यादा जल्दबाजी में प्लीज माइनस माइनस प्लस करना नहीं भूल जाना। तो 200 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 16 मिला मुझे 178। फाइन। तो माई NDPFC इज इक्वल टू 178। क्लियर है क्लास, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अभी हम क्या ढूंढेंगे, दूसरा हमें क्या ढूंढना है, दूसरा हमें ढूंढना है NNPFC। तो NNPFC हम कैसे ढूंढेंगे, तो NNPFC हम पहले तो यहाँ पे लिख देंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, सबसे पहले हमारे पास है क्या, तो हमारे पास अभी GNPFC है, GNPMP है हमारे पास। फाइन। GNP था और हमने उसमें से ढूंढा NDPFC। तो NDPFC हम पहले लिखेंगे, NDPFC लिखेंगे, तो हमें ढूंढना क्या है NNPFC। तो NDPFC में से डोमेस्टिक में से नेट, तो नेट सेम ही है। अभी मैं डोमेस्टिक में से नेट पे जाने के लिए क्या करूंगी, मैं प्लस NFIA। समझ में आ रहा है, P तो P रहेगा, दोनों फैक्टर कॉस्ट है तो उसका तो कोई रोल नहीं रहेगा। तो मुझे NDPFC में से प्लस NFIA करना है।
तो एनडीपीएफसी में 178 मुझे ये मिला। एनएफआईए मेरे पास कितना है, एनएफआईए कितना है मेरे पास, देखो तो एनएफआईए कितना है हमारे पास, तो एनएफआईए है हमारा -4। फाइन, -4 हमारा एनएफआईए, तो प्लस माइनस माइनस, तो 178 -4, तो मुझे मिला 174। तो मुझे क्या मिला, NNPFC इज इक्वल टू 174। है मेरा आंसर करेक्ट? इज माई आंसर इज करेक्ट? क्या है यहाँ पे, है यहाँ पे 174, तो मिला मुझे 174। आप सबको समझ में आ रहा है ये कैसे किया है मैंने? ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, और जो थर्ड वाला न्यूमेरिकल है, वो थर्ड वाला न्यूमेरिकल मैं आपको लिख के देती हूँ, और आपको ये न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से बताती हूँ कि हमारे पास जितने कंपोनेंट अवेलेबल है, उसी कंपोनेंट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द सेम कंपोनेंट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, whatever we have, with the help of those component we can find out the another component whatever they asked, or the given component. Fine. तो एक कंपोनेंट की हेल्प से हम दूसरा कंपोनेंट बहुत ही इजी तरीके से ढूंढ सकते हैं। अभी मैं आपको एक तीसरा न्यूमेरिकल लिख करके दे रही हूँ, जो आपको क्या करना है, आपको घर से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं उसका रिवीजन कराऊंगी। ये जो न्यूमेरिकल है वो मैं खास करके आपके रिवीजन के लिए ही ये लिख के दे रही हूँ, और आप बोलोगे कि सॉल्व करना है तो हम सॉल्व भी कर देंगे। फाइन। तीसरा हमारा न्यूमेरिकल है, हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, उसमें क्या क्या, कैलकुलेट जीएनपीएफसी एंड एनडीपीएम। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब अभी मैं पहले तो इसके कंपोनेंट लिख दूं, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले हमें दिया है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम हमें कितना दिया है, नेशनल इनकम दे ही दिया है यहाँ पे हमें, तो नेशनल इनकम हमें दिया है 250। कितना दिया है, 250। सेकंड नंबर पे है हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो वो हमें कितना दिया है, वो हमें दिया है 10। कितना दिया है, 10। अभी थर्ड नंबर का हमारा जो कंपोनेंट है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआईए। तो एनएफआईए हमें कितना दिया है, 75। ओके। नंबर 4 पे है हमारे पास फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, अब्रोड। फाइन। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड हमारे पास कितना है, 25। ओके। नंबर 5 पे है हमारे पास जीएसटी, तो जीएसटी कितना है, 125। नंबर 6 पे है इंपोर्ट ड्यूटी, तो इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, फिर से 25। और नंबर 7 पे है हमारे पास सब्सिडी, तो सब्सिडी कितनी है हमारे पास, 30। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये सॉल्व करूंगी तो आपके और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए और आपकी ज्यादा क्लैरिटी के लिए ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दे देती हूँ आपको। अगली क्लास के पहले एक ध्यान रख लेना चिल्ड्रन प्लीज, कि जो 3 फॉर्मूले हैं वो आपके ब्लड के अंदर घुल जाने चाहिए। इस तरह से उसको तैयार करो कि वो आपके ब्लड के अंदर घुल जाए। फाइन। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है जीएनपीएफसी एंड एनडीपीएमपी। फाइन। तो सबसे पहले तो हम जीएनपीएफसी इस तरफ लिखेंगे, जैसे मेरी राइट हैंड साइड पे मैं लिखूंगी जीएनपीएफसी। मुझे दिया क्या है,
मुझे एनएनपीएफसी दिया है, नेशनल इनकम माने कि एनएनपीएफसी। फाइन, मैं यहाँ पे आपके क्लैरिटी के लिए लिख देती हूँ। तो मुझे एनएनपीएफसी दिया है। फाइन, तो जीएनपीएफसी इज इक्वल टू एनएनपीएफसी। अगर एन नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया है, आप लोग बोलोगे नहीं दिया है, पर मैं बोलूंगी दिया है, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। पता है ना आपको? रिमेंबर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फाइन, तो जीएनपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, नेट नेट नेशनल नेशनल दोनों है तो वो नहीं होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट दोनों, ये दोनों भी एफसी है, तो हमें बस खाली इतना ही करना है। तो हमें एनएनपीएफसी कितना दिया है? 250 प्लस डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया है? 10। तो 250 और 10, तो हमें क्या मिला? 260। तो ये 260 हमारा क्या है? 260 हमारा क्या मिला हमें? जीएनपीएफसी मिला। क्या मिला हमें? 250 जीएनपीएफसी। ओके, दूसरा हमें ढूंढना क्या है? तो दूसरा हमें ढूंढना है एनडीपी एमपी। तो एनडीपी एमपी को भी मैं क्या करूंगी? एनडीपी एमपी को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे पहले लिखूंगी, एनडीपी एमपी। तो एनडीपी एमपी मेरे पास क्या है? तो एनएनपीएफसी है। मेरे पास क्या दिया हुआ है? मुझे एनएनपीएफसी दिया। तो एनएनपीएफसी, तो नेट नेट सेम रहेगा। फाइन, अभी नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस एनएफआईए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस एनएफआईए। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए मुझे प्लस एनआईटी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस एनआईटी। रिमेंबर रिमेंबर, रिकलेक्ट दैट फॉर्मूलाज। फाइन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं रहेगा तो उसका कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो अभी मुझे एनएनपीएफसी कितना है मेरे पास? तो एनएनपीएफसी है हमारे पास 250। फाइन, एनएफआईए कितना है हमारे पास? तो एनएफआईए हमारे पास है, देखते हैं चलो, एनएफआईए कितना है हमारे पास? 75 है। फाइन, अभी हमें प्लस क्या करना है? एनआईटी। तो क्या हमें एनआईटी डायरेक्टली दिया है? नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? एनआईटी डायरेक्टली नहीं दिया है तो मैं क्या करूंगी? ये जीएसटी जो है और ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में से तो मैं इन दोनों का प्लस करूंगी। तो क्या है? जीएसटी कितना है? 125 प्लस इंपोर्ट ड्यूटी है 25, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 150 हुआ। अभी ये 150 हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। समझो क्लास, बहुत ध्यान से समझो। हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इनडायरेक्ट टैक्स में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? सब्सिडी, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स है मेरे पास 150, उसमें से मेरी सब्सिडी गई 30, तो मुझे क्या मिलेगा? एनआईटी मिलेगा। तो कितना मिलेगा मुझे? अभी 120 मिलेगा। तो 120 मेरा एनआईटी क्या है? 120। अभी मुझे मिल गया एनआईटी। समझ में आ रहा है मैंने कैसे एनआईटी लिया? समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो मैंने क्या किया यहाँ पे? क्या किया मैंने यहाँ पे? मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, मैंने किया है 150 माइनस 30। ओके, तो फिर से मैं एक और स्टेप लिखूंगी, 75 माइनस 75 प्लस 120। तो 250 माइनस 75 प्लस 120, कितना आंसर आएगा? 295 आएगा। तो 295 जो है, 295 जो है वो मेरा है एनडीपी एमपी। ओके, तो क्लास आपकी ज्यादा क्लैरिटी के लिए
और आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाए, इसके लिए मैंने 3-3 एग्जाम्पल्स, 3-3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर दिए हैं। फाइन। अभी ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स का आप अच्छे से रिविजन करोगे। ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि सीबीएसई के लिए संदीप गर्ग ने भी बहुत अच्छी क्वालिटी के एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप संदीप गर्ग के एग्जाम्पल भी सॉल्व करके उसमें ज़्यादा क्लैरिटी ला सकते हो। पर जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू दिस 3 बेसिक्स फॉर्मूलाज। ये 3 बेसिक फॉर्मूला की मदद से आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज तो 40 फॉर्मूलाज आर देयर। पर आई थिंक सो अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा रेज हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको 3 बेसिक्स फॉर्मूला की हेल्प से ही तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाए। ये तीन क्या 30 न्यूमेरिकल्स भी आप ये 3 बेसिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो 3 बेसिक फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस आई थिंक सो अभी आपको पता चल गया है। फाइन। नेक्स्ट क्लास में ये हमारा न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट था, और ऑलमोस्ट मैंने न्यूमेरिकल्स आपको कैसे सॉल्व करने या उसको कैसे टैकल करने ये सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके दूसरे मोड पे जाऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब मैं पहले इसका रिकैप कराऊंगी और फिर आपको फिर से ये क्लियर करवाऊंगी, और फिर विल मूव ऑन द थियरी पार्ट ऑफ दिस, दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। एंड बिफोर वी मूव ऑन द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, वी विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स जो 1-1 मार्क के लिए आते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको बोलते हैं, उसको कैसे काउंट करते हैं। तो 1-1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए कभी कभी जो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज लेवल के या 1 मार्क लेवल के, वो भी हम सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। तो नेक्स्ट क्लास तक आपको बाय बाय।